सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अवर अनदर वीडियो। तो कैसे हो तुम सब? आज अपन रे ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। मैं जानता हूँ इसका पहला लेक्चर 4 महीने पहले आया था, उसके बाद मेरी लाइफ में कई सारे उतार चढ़ाव आए हैं, बट नाउ द थिंग्स आर स्टेबल। तो अब अपन फिर से चालू कर सकते हैं एंड बैक टू द ट्रैक। चलो चालू करते हैं, ठीक है। तो आज अपन पूरी की पूरी फील्ड ऑफ व्यू के बारे में बात करेंगे, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कौन से इसके पॉपुलर क्वेश्चन हैं, उन सब चीज़ों को देखेंगे। तो चलो फील्ड ऑफ व्यू के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? इट इज द एरिया विजिबल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑब्जर्वर थ्रू द मिरर। ये अंग्रेजी हमको समझ में नहीं आती है, हम है देसी लोग, पहले समझते हैं देसी में ये है क्या चीज़, ठीक है। मान लेते हैं अपने पास है एक मिरर, ठीक है। ये मिरर बन गया, चलो भाई। यहाँ पे बैठा हुआ है अपने पास चिंटू, ठीक है। अब चिंटू क्या बोलता है? चिंटू बोलता है मेरे पास आंखें हैं, अब मैं देखूंगा। अब वो इसकी तरफ देखता है, मिरर की तरफ, ठीक है। लेकिन क्योंकि मिरर का हाइट इतना है तो आखिरी बार उससे आँख से जो रेज निकलेंगी जो देखने के लिए, वो यहाँ से निकलेंगे, टकराएंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, इधर जाएंगे, एक रे आएगी, इधर जाएगी। मतलब क्या चिंटू सिर्फ और सिर्फ इस एरिया के अंदर की चीज़ों को ही देख सकता है, इस प्लेन मिरर के अंदर? क्या हाँ। तो ये जो चीज़ है, ये जो एरिया है, इसको क्या बोलेंगे? इसी एरिया को क्या बोलेंगे? फील्ड ऑफ व्यू बोलेंगे। अगर मान लेते हैं चिंटू यहाँ से देख रहा है और कोई चीज़ यहाँ पे रखी हुई है, जैसे मान लेते हैं चिंटू को, मान लेते हैं यहाँ पे ग्लास रखा हुआ है एक, ठीक है। अब यहाँ पे मिरर है, अब चिंटू को इस मिरर में इस ग्लास का इमेज देखना है, तो क्या वो देख पाएगा? नहीं, क्योंकि जो फील्ड ऑफ व्यू है इस प्लेन मिरर का वो इतना है और वो ग्लास जो है वो फील्ड ऑफ व्यू के बाहर है, इस कारण वो नहीं देख सकता। तो सीधी सी बात ये समझ में आई कि फील्ड ऑफ व्यू वो एरिया है जिसके कारण से अपना जो ऑब्जर्वर है वो उसका इमेज देख सकता है अपने प्लेन मिरर में, ठीक है। क्या ये सबके लिए सेम होता है? नहीं, ये ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर है कहाँ पे। जैसे इस केस में यहाँ था ना, दूसरा एक केस लेते हैं। मान लेते हैं ये अब फिर से अपना ये मिरर है, ठीक है। अब अपना ऑब्जर्वर यहाँ पे रख देता हूँ मैं, ठीक है। अब ऑब्जर्वर यहाँ रखा तो ऑब्जर्वर के आँखों से एक रे इधर जाएंगी, एक रे इसके लास्ट में जाएंगी। हमेशा याद रखना मिरर के लास्ट तक जाती है रे, ठीक है, जहाँ तक मिरर है। तो ये रे जो है यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, ये रे यहाँ रिफ्लेक्ट होगी। अब फील्ड ऑफ व्यू क्या हो जाएगा? ये जो है अपना फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा। क्या ठीक है क्या? हाँ। तो मतलब फील्ड ऑफ व्यू की कहानी तो समझ में आ गई मेरे को। अब जो है टू सी द कंप्लीट इमेज इन प्लेन मिरर द हाइट ऑफ मिरर इज, इसके बाद क्या ये चीज मैं बताता हूँ। अगर मान लेते हैं कि अपने पास एक मिरर गिवन है यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, ये अपना मिरर बन गया। अब मान लेते हैं अपने पास यहाँ पे चिंटू खड़ा है, ये चिंटू खड़ा है, ये चिंटू का क्या है? हेड है एच, ये चिंटू की क्या है? आईज है। कहाँ गया? यहाँ पे। ये चिंटू की क्या है? आईज है, समझ लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये कहाँ गया? आईज को यहाँ पे बनाते हैं। ये चिंटू की आईज है ई, और ये चिंटू का पैर है, फुट है एफ, ठीक है। अब मान लेते हैं चिंटू की आईज पे चिंटू का हेड, अगर चिंटू अपने आप का इमेज देखेगा इस मिरर में, ठीक है, तो सबसे पहले रेस कहाँ से आएंगी? चिंटू के हेड से। कहाँ जाएंगी? मतलब कोने पे लगेंगी यहाँ पे, क्योंकि मिनिमम अपने को लेंथ चाहिए इस मिरर का, सो दैट अपन इस फुल बॉडी को देख पाए, ठीक है। तो ये कहाँ जाएंगी? आइज पे जाएंगी। यार आइज यहाँ बना लेते हैं लोग, ठीक है, आइज पे जाएंगी, ठीक। अब चिंटू को फुट देखना है तो फुट से रेज आएंगी, कहाँ जाएंगी? आइज पे जाएंगी, ठीक है। मान लेते हैं ये जो रेज आ रही है ये यहाँ से अल्फा एंगल बना रही है और यहाँ से भी अल्फा एंगल बना रही है, और यहाँ से जो है बीटा एंगल बना रही है, और क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो यहाँ से भी बीटा एंगल बनाएंगे। क्या क्लियर है क्या? हाँ। अब ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि अपने पास जो मिरर का हाइट है वो है ए बी मान लिए, ठीक है। अब क्योंकि ये है ए तो इस पॉइंट को मैं ए बोल लेता हूँ, ये बी है तो इस पॉइंट को बी बोल लेता हूँ, क्योंकि इसी से तो स्ट्रेट लेके आया हूँ ना मैं, ठीक है, बी, सॉरी, ठीक है, ठीक है। अब क्या एच ए इज इक्वल्स टू ए ई होगा क्या? बिल्कुल होगा। एच ए इज इक्वल्स टू ए ई होगा क्या? बिल्कुल होगा। और यहाँ से एक ये जो आईज है वहाँ से अगर मैं एक लाइन लेके जाऊँ
और इस पॉइंट को E का जो रिप्रेजेंटेटिव है ये E, यहाँ पे E बोलूँ तो क्या HA इज इक्वल टू AE हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अब क्या मैं इसको हाफ ऑफ HE बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल बोल सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। और ये जो हाइट है अपने पास AE मतलब BE इज इक्वल्स टू BF इज इक्वल्स टू क्या ये वाला BE होगा क्या? हाँ, तो क्या मैं इसको हाफ ऑफ EF बोल सकता हूँ क्या? इस वाले लेंथ का हाफ कर दूंगा तो क्या ये वाला लेंथ होगा क्या? हाँ, दिख तो नहीं रहा है लेकिन होगा, क्योंकि ये एंगल सेम बन रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो बीटा एंगल बन रहा है करके। ठीक है, क्या ऐसा बोल सकता हूँ क्या? हाँ। अब जो अपना क्या बोलते हैं टोटल हाइट है वो क्या HF है क्या? हाँ, टोटल हाइट क्या है? टोटल हाइट वो क्या है? HF है क्या? हाँ, जिसका मतलब क्या HE प्लस EF है क्या? टोटल हाइट HE प्लस EF। ठीक है, क्या टोटल हाइट है अपने पास? हाँ। अब टोटल हाइट इतना है, और अगर मैं इसको हाफ ऑफ HE प्लस हाफ ऑफ EF को जो है मैं सम कर दूंगा तो क्या मेरे पास मिरर का हाइट आ जाएगा क्या? हाँ, मिरर हाइट इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, ये हाफ ऑफ HE प्लस हाफ ऑफ EF, तो क्या मैं हाफ को कॉमन लेके HE प्लस EF लिख सकता हूँ क्या? हाँ, तो क्या HE प्लस EF जो है टोटल हाइट है क्या अपने पास मिरर मतलब चिंटू का? हाँ, तो अपने पास मिरर की हाइट कितनी ज़रूरी है? हाफ ऑफ हाइट ऑफ चिंटू। मतलब चिंटू की हाइट अगर h है तो इस मिरर की हाइट h/2 होनी चाहिए, तभी चिंटू जो है अपना पूरा का पूरा जो है क्या बोलते हैं वो टॉप टू बॉटम, टॉप से लेके बॉटम तक जो है उस मिरर में देख पाएगा। क्या ठीक है? क्या इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखेंगे कि अगर फुल बॉडी को देखना है तो मिरर का जो इमेज, मिरर का जो हाइट है वो हमेशा ऑब्जर्वर के हाइट के हाफ होना चाहिए। तो चलो ठीक है, अब देखते हैं एक इंपॉर्टेंट सा जेई में आया हुआ क्वेश्चन। जब तक ये जेई में नहीं आया हुआ था ना तो भी इस क्वेश्चन को हमेशा फील्ड ऑफ व्यू के लिए सॉल्व कराया जाता था, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में अपने को क्या बोलता है कि एक मिरर दे दिया गया है जिसका जो डिस्टेंस है या फिर जिसका जो लेंथ है वो है d। ठीक है, एक लाइट सोर्स B को यहाँ पे प्लेस कर दिया हुआ है इस मिरर से एट ए डिस्टेंस L। ठीक है, और उसके L डिस्टेंस पीछे ही एक रोड बनी हुई है। ठीक है, रोड। अब रोड पे जो है अपने को बोला हुआ है, कंडीशन दी हुई है कि एक आदमी चल रहा है। ठीक है, यहाँ से चलना चालू कर रहा है, जा रहा है। अब अपने को क्या फाइंड करना है? फाइंड द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ओवर विच ही कैन सी द इमेज ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द मिरर। मतलब कि ये कितना डिस्टेंस तक चलेगा सो दैट वो इसका जो इमेज है इस मिरर में देख पाएगा, क्योंकि इस मिरर का भी कोई ना कोई फील्ड ऑफ व्यू होगा और उस फील्ड ऑफ व्यू से बाहर जाते ही ये जो है इस लाइट का इमेज इसमें नहीं देख पाएगा। बिल्कुल। तो चलो एक रफ सा इमेज बनाते हैं या फिर इस कंडीशन को रफली बनाते हैं थोड़ा सा, और एज अ ट्रायंगल सोचते हैं कि ये होगा कैसे। ठीक है, मान लेते हैं कि अपने पास है मिरर पहले। ठीक है, पेशेंटली देखना है इसको, थोड़ा सा टाइम लगेगा सॉल्व करने में, लेकिन पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है तुम्हारा खुल जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे टैकल हुआ। ठीक है, अपने पास है ये सड़क। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये आदमी देखता है, मतलब ये है लाइट सोर्स। ठीक है, लाइट सोर्स से एक जाएगा कोने पे इसके और एक जाएगा इस कोने पे, तो ये जो डिस्टेंस है ये ऐसे, इतना एरिया क्या इस प्लेन मिरर का फील्ड ऑफ व्यू हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। ठीक है, यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक, यहाँ से भी एक लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये है A, ये है B, ये है A डैश, ये है B डैश। क्या ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ये है C डैश और ये है D डैश। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ये लाइट सोर्स से मैं एक लकीर खींच देता हूँ ऐसे करके। ठीक है,
लाइट सोर्स कितने डिस्टेंस पे है, L डिस्टेंस पे है। ये सड़क कितने डिस्टेंस पे है, 2L डिस्टेंस पे है। ये जो लाइट सोर्स है वो A से कितने डिस्टेंस पे है, D/2 डिस्टेंस पे है। और B से भी क्या D/2 डिस्टेंस पे है क्या, बिल्कुल। अब मान लेते हैं यहाँ से ये थीटा एंगल बनाया। अब क्योंकि ये थीटा एंगल है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण ये भी थीटा होगा, बिल्कुल। अब यहाँ पे अपने पास क्योंकि ये A' है, ये D' है, ये A है, मान लेते हैं इसको भी कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, इन दोनों को भी, और इन दोनों को भी कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, सो दैट अपने को एक आसानी हो जाएगी इसको स्टडी करने में। तो क्या पॉइंट कंसीडर, ABCD हो गया, इसको E बोल लेते हैं, इसको F बोल लेते हैं, इसको G बोल लेते हैं, इसको H बोल लेते हैं, ठीक है। ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा क्या, हाँ, ठीक। अब ये है O ना। अब मेरे भाइयों और बहनों मेरे साथ दोहराओ, OE इज इक्वल्स टू OG इज इक्वल्स टू क्या D/2 है क्या, हाँ। अब OE इज इक्वल्स टू EF होगा क्या, हाँ, क्योंकि ये थीटा एंगल दोनों में एक तरफ है क्या, हाँ। अब सिर्फ इस ट्रायंगल के लिए, इन दोनों ट्रायंगल के लिए सोचना, पहले इस ट्रायंगल के लिए, ये वाले D' A के लिए tan थीटा कितना होगा, tan थीटा होगा परपेंडिकुलर यानी कि A' बाय बेस यानी कि A', ठीक है। अपन ऐसा कर क्यों रहे हैं, अपने को जो है ये वाली डिस्टेंस निकालने बोला है क्या, हाँ। अब AB है तो A', B' क्या AB के इक्वल होगा क्या, D हो जाएगा क्या, हाँ। अब बच गया A', D' और B', C', इन दोनों की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी क्या हम लोगों को, हाँ। अगर इन दोनों की डिस्टेंस मिल जाएगी तो इसका डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस करेंगे तो टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा क्या, हाँ। अब tan थीटा, तो अभी अपन A', D' निकालने की कोशिश करेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू A', अपॉन A' इज इक्वल्स टू, अपने पास ये आ गया। अब इस छोटे ट्रायंगल के लिए देखना, यहाँ tan थीटा लगाऊंगा तो परपेंडिकुलर यानी कि OE अपॉन बेस यानी कि AE। चलो अब सारा सब कुछ इसमें रख देते हैं। तो A', D' की वैल्यू पता है क्या, नहीं, निकालनी है। तो A', D' को वैसे के वैसे रख दो, अपॉन A' की वैल्यू पता है कि A' की, हाँ, 2L है, इज इक्वल्स टू क्या बोलते हैं अपने पास OE की वैल्यू पता है क्या, OE की वैल्यू, हाँ, D/2 दी हुई है, D/2 अपॉन AE की वैल्यू पता है क्या, AE हाँ L है, ये L से ये L कट गया क्या, बिल्कुल। और ये जो 2 है अब नीचे आ जाएगा तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा क्या, हाँ। तो क्या A' D' इज इक्वल्स टू D हो जाएगा क्या, हाँ। यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है क्या ये D हो गया, हाँ, ये डिस्टेंस D है, ये डिस्टेंस D है। और ये सिमिलरली इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के लिए भी tan थीटा लगाएंगे तो ये डिस्टेंस भी D आ जाएगा, ये तुम खुद से कर लेना, ठीक है। तो ये जब तीनों D आ जाएगा तो जो टोटल डिस्टेंस है जहाँ तक उसको इमेज दिखाई देगी वो कितना आ जाएगा, तीनों का समीशन यानी कि D प्लस D यानी कि 3D। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, D प्लस D कैसे हुआ, D' A' प्लस A' B' प्लस B' C', इन तीनों का डिस्टेंस को अपन अगर ऐड कर देंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि अगर ये कोई आदमी इस पे चलेगा तो अगर वो इस रेंज के या इस डिस्टेंस के अंदर होगा तभी वो इस लाइट के जो इमेज है उसको इसमें देख पाएगा, वरना नहीं देख पाएगा। होप सारा सब कुछ चीज़ क्लियर होगा और मैंने अपने पूरा ट्राई किया समझाने का, और नहीं समझ में आ पाया होगा तो ये मेरी मिस्टेक है। फिर भी समझने की कोशिश की होगी तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, ठीक है।